गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लगातार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बीएड, बीटीसी, सुपर टेट, सी टेट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी आपकी न्यूज़ आ रही हैं लगातार हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस समय जो भी टेलीग्राम पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका मैं रिप्लाई ज़रूर कर रहा हूँ, मुख्य रूप से क्योंकि मैं टेलीग्राम पर बिल्कुल एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, तो इस समय टेलीग्राम पर एक डाउट आया था, काफ़ी ज़्यादा ये डाउट आ रहा था, सर डीएलएड करें या बीएड 2021 में। इससे रिलेटेड काफ़ी ये ज़्यादा डाउट आ रहा था कि डीएलएड और बीएड में कौन बेहतर है, 2021 में कौन करना बेहतर है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी का रिप्लाई करने वाले हैं, साथ में हम लोग इसको देखने वाले हैं, पूरी डिटेल में जाकर देखने वाले हैं। पहले हम लोग इसके फ़ीस, एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि 2 साल बाद आपकी मान्यता किसकी ज़्यादा होगी, बीएड करेंगे या डीएलएड। आज के डेट में अगर हम बीएड करते हैं तो क्या होगा और डीएलएड करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो कंप्लीट देखते रहेगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर टेलीग्राम ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है अपनी राइटिंग। यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ देखिए, अपनी राइटिंग ये लिख कर आ जाएगा और इसी चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर 500 करीब मेंबर्स जुड़ चुके हैं। ठीक है, इसको जुड़ने से क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर की जो भी कटिंग होती है यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड वो अपडेट कर दी जाती है। यहाँ पर सुबह सुबह ही आपको यहाँ पर अपडेट कर दी जाती है। तो आपको डेली बेसिस पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको मिल जाया करेंगी। ठीक है, और जॉब से रिलेटेड भी अपडेट यहाँ पर आपको दे दी जाती है। तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप कोई भी कमेंट करते हैं तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर से करते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं कि डीएलएड करें या बीएड, इसके रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। पहले कुछ बेसिक्स जानकारियाँ यहाँ पर ले लेते हैं डीएलएड और बीएड से रिलेटेड, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड सब कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। आपको बता दूँ कि डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 वर्षीय फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है, जो कि 4 सेमेस्टर में विभाजित होता है। 4 सेमेस्टर में किया जाता है, मतलब ठीक है, 4 सेमेस्टर में तो 6-6 महीने का कोर्स होता है। ठीक है, और ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्नातक 50% अंकों के साथ किया है, वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसी तरह बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके लिए भी आपको 50% मान्यता के साथ, मतलब किसी भी बोर्ड के मान्यता के साथ स्नातक 50% अंकों के साथ आपको किया होना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये भी बता दूं कि ये भी 2 वर्ष का ही पाठ्यक्रम होता है। फिर इसके बारे में फिर हम लोग शुल्क के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। तो निजी कॉलेजों की जो फीस होती है वो 40,000 में 41,000 से लेकर 45-50,000 तक ऐसे वैरी करती है। ठीक है, और जो सरकारी कॉलेजों की होती है वो 12,000 नहीं 10,200 रुपये यहाँ पर फीस होती है। ठीक है, सरकारी कॉलेजों के कुछ यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, जो मैं आपको वीडियो के साथ बताते चलूँगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि यहाँ बीएड में अगर बात करें तो बीएड में आपको 50,000 से लेकर और ऊपर 70,000 तक यहाँ पर आपको मिल जाएगी निजी कॉलेजों यानी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस। और अगर बात करें सरकारी कॉलेजों की फ़ीस तो यहाँ पर वेरी करती है, 5,000 से लेकर 15,000 तक यहाँ पर सरकारी कॉलेज की फ़ीस होती है बीएड में। ठीक है, 5,000 से लेकर 15,000 तक यहाँ पर अलग अलग कॉलेज से रिलेटेड अलग अलग अपनी फ़ीस होती है। ठीक है, यहाँ पर प्रवेश की बात करें तो यहाँ पर प्रवेश अंकों और मेरिट के हिसाब से ही किया जाता है, लेकिन इसमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है। बीएड में प्रवेश आपका प्रवेश परीक्षा के हिसाब से लिया जाता है। अगर बात करें कि इसमें आपको किस स्तर तक पढ़ाने का मौका दिया जाएगा, तो यहाँ पर डीएलएड में आप अगर करते हैं तो आपको प्राथमिक और जूनियर तक ही आपको मौका दिया जाएगा, प्राथमिक और जूनियर तक ही आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड करते हैं तो प्राथमिक जूनियर के साथ साथ टीजीटी का भी आप पढ़ा सकते हैं, यानी 9वीं 10वीं के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो 11वीं 12वीं के लिए बोल दे रहे हैं, लेकिन 11वीं 12वीं के लिए आपको पढ़ाने के लिए पहले पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। उसके बाद आप पीजीटी करके फिर इसके बाद 11वीं 12वीं का पढ़ा सकते हैं। तो ये एक आपका कुछ डाउट है, मैं जो क्लियर करते जाऊँगा। ठीक है, डिग्री के लिए आपको बता दूँ कि ये एक डिप्लोमा है और ये एक डिग्री है बीएड। ठीक है, ये 2 वर्ष का कोर्स होता है, 2 वर्ष का मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। और इसके लिए यूपी टेट पास करना पड़ता है आपको प्राथमिक में पढ़ाने के लिए, और इसमें भी यूपी टेट या सी टेट या फिर जो भी आपके स्टेट और इसको पास करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड तो मैं जानता हूँ कि आप लोग जानते ही होंगे, ये तो आपको बताने लायक ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, बट अगर 2018 से पहले अगर आप ये पूछे होते कि बीएड करें या बीटीसी, तो मैं डेफिनेटली आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बीटीसी यानी डीएलएड करें। लेकिन 2018 में एनसीटी ने एक नया जो है ट्विस्ट लाया। ठीक है, जिसमें बीएड को प्राइमरी एजुकेशन के लिए अलाउ कर दिया। अब प्राइमरी एजुकेशन के लिए अलाउ कर दिया, यानी प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें भी अब बीएड वाले दे सकते हैं। तो इस वक्त जो बीएड की मान्यता है वो प्राइमरी के लिए भी है और जूनियर के लिए भी है और टीजीटी के लिए भी है। ठीक है, और जो डीएलएड की मान्यता है वो सिर्फ प्राइमरी और जूनियर के लिए ही सिर्फ यहीं पर है, सीमित रहती है। ठीक है,
तो ये एक ट्विस्ट आ चुका है। और देखिए हम यहाँ पर कुछ और कह भी नहीं सकते कि अगली, देखिए अब 2022 में ही यहाँ पर चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 2022 में ही चुनाव होने वाला है। तो अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो यहाँ पर अगर सपा, जानते हैं सबसे बड़ी पार्टी इसके बाद बीजेपी के बाद कौन है, सपा, अगर सपा चेंज हो जाती है तो सपा हमेशा से डीएलएड को ज़्यादा मान्यता देती रही है। अगर चेंज हो जाती है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वही होगी या नहीं होगी, मैं राजनीतिक पार्टियों से एकदम बिल्कुल दूर रह रहा हूँ, लेकिन मतलब अगर चेंज हो जाती है तो डीएलएड को ज़्यादा मान्यता देती, तो ऐसे में आपको डीएलएड करना भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि डीएलएड को ज़्यादा मान्यता मिल जाएगी। तो यहाँ पर वो डीएलएड का प्राइमरी में भी, जूनियर में भर सकते हैं और 9वीं 10वीं के लिए भी भर सकते हैं, तो यहाँ पर डीएलएड तब बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है ऐसे हालात में। सिर्फ मैं जूनियर, देखिए प्राइमरी के लिए कर दिया तो प्राइमरी में इसलिए बेहतर है कि प्राइमरी का जो स्कूलों का जो डिस्टेंस होता है 1 किलोमीटर में एक मतलब स्कूल होते हैं और भर्ती ज़्यादा निकलती हैं, ठीक है, प्राइमरी में। और जो मिडिल स्कूल हैं, जूनियर लेवल के स्कूल हैं, वो 3 किलोमीटर के में अपार्ट में होते हैं, तो 3 किलोमीटर में तो इसलिए भर्ती कम निकलती है जूनियर। तो इसलिए बीटीसी करना यहाँ पर बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टी चेंज होती है 2022 में, तो अगर नहीं चेंज होती तब तो बीएड करने के लिए भी बीएड भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बीएड वाले ऊपर तक अप्लाई कर सकते हैं और डीएलएड वाले ऊपर तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में पूरा डिपेंड करता है आप पर, आप क्या सोचते हैं, ठीक है। आप अगर सोचते हैं कि हमें डीएलएड करना चाहिए तो डीएलएड करिए, बिल्कुल डीएलएड करिए। अगर सोचते हैं कि गवर्नमेंट नहीं चेंज होगी, बीएड ही सही रहेगा, तो आप बीएड करिए। आप पर पूरा डिपेंड करता है। मैं आपको कोई भी करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। मैं जो भी जानकारियाँ उपलब्ध हैं सरकार की, गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, वो मैं आपके सामने रख दिया हूँ। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको डीएलएड से लेके बीटीसी से लेके सुपर टेट से लेके सीटेट से लेके यूपी टेट से लेके मतलब सारी जानकारियाँ, जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ आती हैं, सब हम आपको यहाँ पर आप देते रहेंगे। तो आपके लिए एकदम लास्ट तक, आपको जॉब पाने तक आपके साथ रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बस यही जानकारी देती है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।